गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बुआई के बारे में अध्ययन करेंगे। बुआई देखिए, जो बीज होते हैं उनको खेत के अंदर बोना ही क्या है, बुआई कहलाता है। बुआई के लिए जो किसान होता है वो कौन कौन से उपकरणों को काम में लेता है। आजकल जो सीड ड्रिल मशीन आती है, बीज बोने के लिए ट्रैक्टर से लगी हुई एक मशीन होती है, उससे खेतों के अंदर बुआई की जाती है। इसे होता क्या है कि जो सीड ड्रिल मशीन होती है उससे बीज जब खेत के अंदर डाले जाते हैं तो बीजों के अंदर एक तो समान दूरी बनी रहती है। यानी एक बीज अगर हमने यहाँ डाला है तो दूसरा यहाँ डालेंगे, तीसरा यहाँ डालेंगे, उनके बीज की जो दूरी है वो समान बनी रहती है। दूसरी, इससे गहराई बनी रहती है। बीज जो होते हैं वो काफ़ी गहराई तक बोए जाते हैं। इससे लाभ क्या होगा? एक तो देखिए, समान दूरी अगर उनमें बनी रहेगी तो उनको पोषक तत्वों के लिए ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, उनको जल खनिज लवण जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। दूसरा, अगर बीज गहराई पर बोए हुए होंगे तो जो जानवर या जो पक्षी होते हैं वो उनको चुग नहीं पाएंगे। इसीलिए ये सीड ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। हमारा तीसरा पॉइंट है खाद एवं उर्वरक मिलाना। यानी जो फसल हमने बोई है उसके लिए वो उगाए, जल्दी से उसके अंदर उत्पादन हो, तो उसके लिए किसान क्या करता है कि जो खाद या उर्वरक होते हैं उनको अपने खेत के अंदर डालता है, जिससे पैदावार वो है बढ़ जाए। वे पदार्थ जो मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाए जाते हैं वे खाद कहलाते हैं या उर्वरक कहलाते हैं। देखिए, ऐसे पोषक तत्व जिनको मिट्टी के अंदर मिलाया जाता है, मिट्टी का जो पोषक स्तर होता है उसको बनाए रखने के लिए जो भी पदार्थ हम मिट्टी में मिलाते हैं वो सब खाद या उर्वरक कहलाते हैं। अब अगर हम खाद और उर्वरक में अंतर करें, दोनों में डिफरेंस करें, तो क्या क्या अंतर होगा? देखिए, खाद जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी इनके अंदर कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो उर्वरक होते हैं वो रासायनिक पदार्थ होते हैं। दूसरा अंतर इनमें होगा कि जो खाद होते हैं उनको जंतुओं के अपशिष्ट से या खेत के अंदर बची हुई जो अपशिष्ट सामग्री होती है उनसे, घर से जो कचरा छिलका वगैरह निकलते हैं उन सब से तैयार जो खाद होती है वो अच्छी होती है। और जो उर्वरक होते हैं उनको फैक्ट्रियों में मशीनों के द्वारा बनाया जाता है। जो खाद होते हैं इनका अपघटन जो मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनके द्वारा आसानी से हो जाता है, लेकिन उर्वरकों का उपघटन जो होता है, अपघटन आसानी से नहीं हो पाता। जीवाणु जो होते हैं इनको जल्दी से नहीं तोड़ सकते हैं और ये मिट्टी के अंदर ही बने रहते हैं। मिट्टी की उर्वरता खाद के उपयोग से ज़्यादा बढ़ती है, जबकि उर्वरक के उपयोग से पैदावार तो बढ़ती है लेकिन जो मिट्टी की उर्वरता होती है वो घटती है उर्वरकों के उपयोग से। क्यों होता है? क्योंकि खाद जो होते हैं उनमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है और उर्वरकों में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इसलिए मिट्टी की जो गुणवत्ता है उससे, खाद से तो उसमें सुधार होगा लेकिन उर्वरकों से इसमें कमी आएगी। अब अगर हम खेत के अंदर खाद डालते हैं तो किसान को उससे क्या क्या लाभ होंगे? देखिए, एक तो जो मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता होती है वो खाद के उपयोग से बढ़ जाती है। यानी मिट्टी जो होती है वो उसके अंदर रोम छिद्र बन जाते हैं जिससे वो जल को ज़्यादा से ज़्यादा धारण कर सकती है। दूसरा, मिट्टी के अंदर जो जीवाणु होते हैं जो फसल के पैदावार बढ़ाने के लिए ज़रूरी होते हैं उनकी संख्या भी बढ़ती है। मिट्टी के अंदर सरंध्र होते हैं जिनसे वो रंध्र खुल जाते हैं, उससे मिट्टी के जो जल धारण करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाएगी। जो जीवाणु होते हैं वो मिट्टी के अंदर आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। जैविक खाद से मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया है कि जैविक खाद का अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी, फसल जो पैदा होगी वो भी अच्छी होगी। और अगर हम उस फसल का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं तो उसका नुकसान हमें कम से कम होगा, किसकी तुलना में? उर्वरक से पैदा की गई फसल की तुलना में। तो ये हमारा अगला पॉइंट था, बुआई और खाद उर्वरक, इनके बारे में हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद।